दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे और जरूर मेरी आवाज सुन रहे होगे। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त मयूरी और स्वागत करती हूँ आपका रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी में। तो जैसा कि दोस्तों कुछ दिनों से मैं हेल्थ को लेकर कार्यक्रम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस मुद्दे पे बात की जाए। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भला किस मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे प्यारे श्रोता काफी समझदार है। चलो फिर भी एक छोटा सा हिंट देती हूँ। तो बात कुछ यूं थी कि कल मैं ऑफिस जाने के लिए निकली तो मैंने देखा मेरे पड़ोस में रहती कमला बहन आशा दीदी से कुछ बातें कर रही थी। तो आइए सुनाती हूँ आपको कमला बहन और आशा दीदी की बातें। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते कमला बहन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा है कमला बहन कि आप ठीक हो। क्या बताऊँ दीदी, मेरी बेटी निशा को लेकर चिंता लगी रहती है। आजकल वो बड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी है। कुछ समय से उसके व्यवहार में भी काफी बदलाव आया है। साथ ही वो अपने आप को काफी कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगी है। उसकी हमें बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अच्छा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा दीदी? आपको याद है कुछ दिन पहले आपने बताया था कि निशा की माहवारी शुरू हो गई है। हाँ दीदी। तो अब वो किशोरावस्था में आ चुकी है। उसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। साथ ही खून जाने की वजह से उसके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। इसलिए वो थकान महसूस करती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको उसके खान पान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें उसके खाने पीने में क्या ध्यान देना चाहिए? आयरन की कमी ना हो उसके लिए हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, खट्टे फल खाना चाहिए, और अगर कोई समस्या हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज करवाना चाहिए। दीदी, अनीमिया की समस्या को रोकने के लिए जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, वो इसका इलाज कैसे करें? किशोरियों को एनीमिया से बचने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। किशोरियों के लिए आयरन की गोली का वितरण होता है। स्कूल जाने वाली किशोरियों को हर हफ्ते स्कूल में आयरन की गोली दी जाती है, और स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को हर हफ्ते आंगनवाड़ी में आयरन की गोली दी जाती है। और क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए? किशोर अवस्था में एनीमिया या खून की कमी होने की संभावना अधिक होती है। ये बाद में चलकर प्रेगनेंसी के वक्त खतरनाक साबित हो सकती है। उसके लिए आपको किशोरियां और महिलाओं में एनीमिया के कारण और उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और समय पर उनका इलाज करवाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे, उसमें शुक्रिया कैसा? ये जानकारी देना मेरा फर्ज है। अच्छा, तो मैं कल ही निशा को अस्पताल लेकर आती हूँ। हाँ, बिल्कुल लेकर आना। तो क्या सोचा दोस्तों, समझदार को इशारा ही काफी होता है। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी से मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त मयूरी, और स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे श्रोताओं का आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प में। तो दोस्तों, जैसा कि आगे मैंने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। एक रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि भारत में 15 से 19 साल की किशोरियों को लगभग 59% खून की कमी है। वही शायद 15 से 49 साल की महिलाएं और 92% प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया की समस्या से पीड़ित है। तो हम में से ही कई सारे लोगों से मैंने बात की, जिनसे मैं आपकी मुलाकात जरूर कराती हूँ। तो आइए आंगनवाड़ी वर्कर से हम में से ही एक उन किशोरी की स्टोरी जानते हैं।
આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે કિશોરીઓમાં મોટાભાગે એનિમિયાની તકલીફો જોવા મળતી હોય છે. તમારી આંગણવાડીમાં ક્યારેય એવી કિશોરી હતી જેને એનિમિયાની તકલીફ થઈ હોય? અમારે આમાં એવું હોય છે કે દર મહિનાના ચોથા મંગળવારે અમે અન્ન વિતરણ અને પૂર્ણ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. મારા ત્યાં 15 કિશોરીઓ ભેગી થઈ. હું આરોગ્ય પોષણ વિશે એ લોકોને સમજાવતી હતી કે આ ખોરાક લેવા, આ ખાવાથી આ વિટામિન્સ મળે, એવું બધું એમને સમજાવતી હતી. એ જ ટાઈમે એક છોકરી અમારા ત્યાં આવી તો એ છોકરીનું બિલકુલ ધ્યાન મારી ઉપર નહોતું. તો મેં એને માર્કિંગ કર્યું કે આ છોકરી ધ્યાન નથી આપતી. મેં 2-3 વખત બધા છોકરીઓને સમજાવ્યું આરોગ્ય પોષણ વિશે. બધી છોકરીઓ ફટાફટ બોલતી હતી અને એ છોકરી મારી સામું જ જઈ રહી. તો પછી મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું બેટા તું મેં સમજાવ્યું, શીખવાડ્યું તો બોલતો. તો કે ટીચર મને યાદ નથી રહેતું. પછી મેં કીધું તું કામ કરે છે ઘરમાં? કે થોડું કામ કરું ને ટીચર થાકી જાઉં. મેં તો તને ચક્કર આવે છે? તો કે હા. પછી મેં એનો નખ જોયા તો એના નખ ફિક્કાસ પડતા હતા. એના વાળ જોયા તો થોડા ભૂરા અને બરછટ ને એવા હતા. તો મેં કીધું આ બધા લક્ષણો તો એનેમિયાના છે. મેં એને તરત પારખી લીધી. પછી મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું તું મારી સાથે અર્બનમાં આવીશ, આપણે તારું HB નો ટેસ્ટ કરાવીએ. પછી હું એના ઘરે ગઈ. પછી એની મમ્મીને મેં સમજાવ્યું, મેં કીધું તમારી છોકરી કુપોષિત મને લાગે છે. પછી મેં એ ટાઈમે એનું વજન કર્યું અને એની ઊંચાઈ માપી. એનું ઊંચાઈ તો બરાબર હતી પણ ઊંચાઈ પ્રમાણે એનું વજન પણ નહોતું. પછી એનું BMI અમે કાઢ્યું તો એમાં પણ ઓછું જ બતાવ્યું, 18 થી નીચે જ બતાવ્યું. પછીથી અમે એનું HB ટેસ્ટ કરાયા. પછી એનો ત્યાંથી ગોળી આપી આયર્ન ફોલિક એસિડની, એના મહિનાની ગોળી આપી. પછી પહેલા દિવસે તો હું એના ઘરે ગઈ તો જાતે જ ખાધી એણે ગોળી. પછી દરરોજ એના ઘરે જઈને બપોરે જમી લે ને એટલે હું જાતે એને ગળાઈને આવતી હતી ગોળી. અને એ રીતે મેં એને 1 મહિનો જોયું. તો પછી મને આમ એના શરીર પર તેજી લાગી, લાલી લાગી એમ કે ના હવે. પછી મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું હવે પહેલા કરતા કેવું હોય? કે ના ટીચર આ ગોળીથી મને ઘણું સારું લાગે, કે હવે થોડા ચક્કર ઓછા થયા, મને કામ કરવાની ઈચ્છા થાય, મારું મન પ્રફુલ્લિત રહે, એવું બધું મને કહેવા માંડી. પછી બીજી 30 ગોળીઓ લીધી બીજા મહિનાની. પછી એ રીતે જ એને મેં ગળાઈ. પછી ત્રીજા મહિને 30 ગોળી, એમ કરીને 3 મહિના 90 ગોળીઓને એનો કોર્સ કરાયો તો એનો 13.5% જેટલું બ્લડ થઈ ગયું. રેડિયોમાં જે પણ કિશોરીઓ તમારો અવાજ સાંભળી રહી છે તેને શું મેસેજ આપવા માંગશો? એનેમિયા હોય તો આપણે જાતે જ આપણે જોવાનું કે આપણા શરીરમાં એનેમિયાના લક્ષણો શું છે. અને હવે તો જો ટીવી જાહેરાત દ્વારા એનેમિયાના લક્ષણો બતાવે છે. પછી અમારી આંગણવાડીની આખી એપ જ ઉમરે આંગણવાડી આવે છે. તમે મોબાઈલ ઉપર સર્ચ મારો ઉમરે આંગણવાડી, એમાં દરેક 15 થી 18 વર્ષની પૂર્ણ યોજના લખશો ને એટલે દરેક એપિસોડ એમાં આવી જશે. એમાં બધું સમજવાનું ને શીખવાનું ઘણું છે. तो सुना दोस्तों, कैसे आंगनवाड़ी वर्कर ने हमें जानकारी दी और कैसे वो उन किशोरियों को एनीमिया की समस्या को लेकर सपोर्ट करते हैं. आगे भी हम इस कार्यक्रम में बने रहेंगे. आप सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी मयूरी के साथ. स्वास्थ्य आपका अनमोल रतन है. स्वास्थ्य आपका अनमोल रतन है. खोकर मिलना बहुत कठिन है. घर का बना खाना है खाना, घर का बना खाना है खाना, बाहर का खाना खाकर सिर्फ बीमारी लाना. दौड़ भाग की जिंदगी में अपना खाना टाइम पे खाना. स्वास्थ्य आपका अनमोल रतन है. स्वास्थ्य आपका अनमोल रतन है. खोकर मिलना बहुत कठिन है. वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर आप सुन रहे हो आपकी अपनी दोस्त मयूरी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प. तो दोस्तों, जैसा कि हमने आगे सुना कि कैसे आंगनवाड़ी वर्कर ने किशोरियों की एनीमिया की समस्या को लेकर उन्हें अच्छे से सपोर्ट करने की कोशिश की. और अब हम जानेंगे एनीमिया को लेकर कुछ जरूरी जानकारी. तो आइए सुनते हैं. एनीमिया एक ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है. इसलिए ज़रूरी है कि आपको एनीमिया, उसके लक्षण और कारणों के बारे में पूरी जानकारी हो. साथ में यह भी पता हो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है. एनीमिया के लक्षण. सबसे पहले तो यह जानने की ज़रूरत है कि किन लोगों को एनीमिया आसानी से अपनी गिरफ्त में ले सकता है. ऐसे लोग जो लंबे समय से किसी बीमारी या इन्फेक्शन के शिकार है, उन्हें एनीमिया आसानी से हो सकता है. एनीमिया के कुछ प्रकार अनुवांशिक होते हैं, लेकिन यह खराब डाइट और खराब जीवन शैली की वजह से भी हो सकता है. बात करें इसके लक्षणों की तो थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला होना, दिल की धड़कन का असामान्य होना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, सिर में दर्द,
हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द आदि एनीमिया की तरफ इशारा करते हैं। एनीमिया के प्रकार और कारण। एनीमिया 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन 10 से 11 के आसपास हो तो इसे माइल्ड एनीमिया कहते हैं। वहीं अगर हीमोग्लोबिन 8 से 9 होता है तो इसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। जबकि सीवियर एनीमिया में हीमोग्लोबिन 8 से कम होता है। यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें मरीज की हालत के अनुसार खून चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है। एनीमिया कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि हेमरेज होने या फिर लगातार खून बहने की वजह से भी शरीर में खून की कमी हो जा सकती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी और B12 की कमी हो जाए तो एनीमिया हो सकता है। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर आप सुन रहे हो कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, आपकी अपनी दोस्त मयूरी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आगे बताया कि एनीमिया के लक्षण क्या है, एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं, जो सबको पता होना बिल्कुल जरूरी है। तो मुझे लगा शायद इसके बारे में हमें एक्सपर्ट से भी बात करनी चाहिए। तो मैंने सरकारी अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर श्रद्धा से बात की। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर श्रद्धा को। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा परीख अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दाणी लिमड़ा अर्बन हेल्थ सेंटर में RBS के आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। एनीमिया को सरल भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब है शरीर में खून की कमी होना। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए। अगर ब्रॉड भाषा में बताया जाए तो हमारे शरीर में जो रक्त कण होते हैं उसकी कमी या फिर उसकी काम करने की क्षमता जब कम हो जाती है तब ये परिस्थिति होती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने का मुख्य कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। हमारे शरीर में जो रक्त कण है वो उसमें हीमोग्लोबिन होता है और जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बनता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तब वो हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और उसकी वजह से एनीमिया होता है। ज्यादातर जो सर्वे हुआ है उसमें गर्ल्स और फीमेल एनीमिया के लिए बहुत प्रोन है। ब्लड नेचर है क्योंकि उनमें मासिक का प्रभाव होता है, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस होता है वो कंपनसेट नहीं हो पाता है क्योंकि वो खुराक में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं लेते हैं। इसके लिए गर्ल्स आर मोर वल्नरेबल फॉर एनीमिया। एनीमिया के बचने के लिए हमारे खान पान में बदलाव बहुत जरूरी है। आयरन युक्त आहार खाना चाहिए। हमारे सभी घरों में सब्जी बनती है, लेकिन अगर वो सब्जी लोहे के बर्तन में पकाई जाए तो उससे आयरन की हमें मात्रा मिलनी चाहिए। हमारे शरीर में जो आयरन की कमी होती है वो फुलफिल हो सकती है। उसके अलावा बीट, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जी जैसे मेथी की भाजी है, पालक की भाजी है या फिर सरगवा की सींग, ये सब है, उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। जो हम अपने रूटीन आहार में ये सारी सब्जियों का सेवन करें तो हमें आयरन की कमी से हम लड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम आयरन युक्त आहार लेते हैं तो उसके साथ दूध कभी न ले, चाय भी कभी न ले, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम होता है और चाय में जो टैनिन होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। जो लोग रेडियो में आपकी आवाज सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाने से हम कई सारी समस्याओं का निराकरण ला सकते हैं, तो इन्हें जानना चाहिए और उसको अमल भी करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम चालू है। इसमें ये एनीमिया मुक्त भारत का भी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है निपी, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम के अंतर्गत आंगनवाड़ी और स्कूल में 6 महीने से लेके 18 साल की आयु तक के सभी बच्चों को आयरन फॉलिक सिरप और आयरन फॉलिक टैबलेट फ्री में दी जाती है। तो सुना दोस्तों, कैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें एनीमिया को लेकर कई सारी जानकारी दी, जैसे कि किन बातों का ख्याल रखना है, खान पान में कैसे ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई समस्या और एक नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, आपकी अपनी दोस्त मयूरी के साथ।